Morning dear students, I am Sashikala Verma, your EVS teacher. Today we are going to start our chapter 8. The chapter is Animals Around Us. Animals around us means हमारे आसपास के जानवर, है ना, जो हमारे आसपास हमारे यहाँ जो एनिमल्स रहते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, ये कहाँ कहाँ रहते हैं। ठीक है, चलिए नाउ स्टार्ट द गेट रेडी। नेम द एनिमल्स। यहाँ पर ये लाइंस ड्रॉ है, यहाँ पर एनिमल्स के नेम राइट करना है इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ फर्स्ट इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, है ना। डेजर्ट का शिप किसे कहा जाता है? कैमल। तो यहाँ पर आएगा आपका CAMEL, कैमल। ओके, नाउ सेकेंड इज द किंग ऑफ द जंगल। जंगल का राजा किसे कहा जाता है? LION, लॉयन। जंगल का राजा लॉयन कहा जाता है। नाउ थर्ड इज द बिगेस्ट एनिमल ऑफ एंड, है ना। तो अफ्रीकन एलिफेंट क्या होगा? अफ्रीकन, AFRIC, अफ्रीकन, ELEPHANT किस में आएगा? थर्ड नंबर में। द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड, है ना, हमारे धरती पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? अफ्रीका का एलिफेंट। फोर्थ इज द टॉलेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। अर्थ में सबसे लंबा ऊंचा जानवर कौन सा है? वो है जिराफ। तो फोर्थ नंबर पे लिखेंगे GIRAFFE, जिराफ। ओके, नाउ फिफ्थ, द बिगेस्ट एनिमल इन वाटर। वाटर का सबसे बड़ा जानवर कौन सा? ब्लू व्हेल, BLUE, ब्लू, BHEL, व्हेल, ब्लू व्हेल। जब व्हेल होता है, व्हेल नहीं, है ना, WHALE, व्हेल, है ना, तो ब्लू व्हेल। ओके, नाउ स्टार्ट द चैप्टर। एनिमल्स आर फाउंड एट ऑल प्लेसेस। एनिमल्स जो है हर जगह पाए जाते हैं। दे लिव ऑन लैंड, इन वाटर, इन एयर एंड इवन अंडर द सॉइल। एनिमल्स, है ना, ये धरती पर भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, और ज़मीन के नीचे जो मिट्टी है तो मिट्टी में भी, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह से एनिमल कई जगह पाए जाते हैं। Animals can be put into three main groups based on different kinds of places they live in, है ना। एनिमल्स के हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स रखे हैं, उनका एक अलग अलग ग्रुप बनाया है जो अलग अलग प्रकार के जानवरों के लिए और अलग अलग जो जगह में रहते हैं। लैंड एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल, है ना। लैंड एनिमल्स जो भूमि पर रहते हैं, जो पानी में नहीं रहते हैं, धरती पर ही रहते हैं, लैंड में रहते हैं। द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो एनिमल्स लैंड में रहते हैं उसे हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। सच एनिमल्स हैव लिम्स, हैंड्स एंड लेग्स टू मूव ऑन द लैंड। इन एनिमल्स के पास क्या लिम्स होते हैं? जैसे हैंड्स और लेग्स, ये दोनों होते हैं, और जो ये ज़मीन पर चलते हैं। क्या आप जानते हैं? डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? डायनासोरस लिव्ड मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। डायनासोरस जो हैं हमारी धरती पर ही रहते थे, कई हजार साल वर्ष, कई मिलियन ईयर्स पहले रहते थे। दे वर द बिगेस्ट एनिमल दैट द एवर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ये धरती के सबसे बड़े एनिमल्स होते थे, जो कि अभी इस धरती से क्या हो चुके हैं? गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। दे आर एग्जिस्ट नाउ, और ये अब बिल्कुल भी नहीं है, है ना, ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, मीन्स गायब हो चुके हैं। ये हमें एनिमल्स जो है, ये डायनासोर जो है, हमें देखने को भी नहीं मिलता है। डिफरेंट प्लेसेस ऑन लैंड हैव डिफरेंट क्लाइमेट एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस, है ना। अलग अलग जगह में, अलग अलग जगह ने अलग अलग जगह पर लैंड्स में क्या है ना, अलग अलग जो क्लाइमेट रहता है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे कि आप पोलर बियर देख रहे हैं, ये है पोलर बियर।
ये बर्फ़ इलाके में पाया जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। कैमल ये अपने यहाँ नहीं पाए जाते हैं, ये राजस्थान मतलब डेजर्ट एरिया में पाया जाता है जहाँ करके रेतीली भूमि होती है, रेतीली ज़मीन होती है। अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन द डिफरेंट प्लेसेस, है ना। डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जानवर अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। पोलर बियर्स लिव इन पोलर रीजन्स, है ना। पोलर बियर्स कहाँ रहते हैं? पोलर रीजन्स में रहते हैं। कैमल्स लिव इन डेजर्ट, कैमल्स जो हैं वह डेजर्ट एरिया में रहते हैं। काउज एंड डंकीज प्रीफर फ्लैट एंड लैंड ऑफ द प्लेन्स whereas yak can easily move on the mountain। जैसे कैमल क्या है वह डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, और काउज एंड डोंकी इनके लिए क्या घर बनाए जाते हैं छोटे छोटे, हाँ वो प्लेन एरिया पे रहते हैं। और याक जो है आप याक जो जंगली भैंस होता है वह जो है कहाँ, वह जंगलों में पाया जाता है। और ये क्या माउंटेन, ये पहाड़ियों में बहुत ही आसानी से ये चल लेता है। लैंड एनिमल्स लाइक स्क्वायरल, मंकीज, बर्ड्स, सम इंसेक्ट्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ लेजर्ड लिव ऑन ट्रीज। क्या बोल रहा है? लैंड एनिमल्स कैसे होते हैं? जैसे कि स्क्वायरल, मंकीज, बंदर, बर्ड्स, सभी प्रकार की पक्षियाँ, सम इंसेक्ट्स, कुछ कीड़े मकोड़े, एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ लेजर्ड, और कुछ ऐसी प्रकार की लेजर्ड होती हैं जो ट्रीज़ में पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जो ट्रीज़ में घूमती हैं, जिनका रंग बदलते रहता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह की लेजर्ड जो हैं ये उसमें पेड़ों में पाई जाती हैं। दे आर कॉल्ड एरबोरियल एनिमल, है ना। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एरबोरियल एनिमल्स कहते हैं। बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स फ्लाई इन द एयर, बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो हैं यह हवा में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। बर्ड्स जो हैं यह पक्षियों, और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, कुछ दिखाई भी देते हैं, तो ये क्या हवा में उड़ते हैं। द एनिमल्स विच फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स, द एनिमल्स विच फ्लाई इन द एयर, है ना। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो हवा में उड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एरियल एनिमल्स कहते हैं। जो एनिमल्स जो हैं हवा में हवा में उड़ते हैं उन्हें हम एरियल एनिमल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पैरा, सम लैंड एनिमल्स लाइक रैट्स, रैबिट्स, स्नैक्स एंड some insects live in tunnels and holes under the ground। ट्यूनल्स मीन्स होता है सुरंग है, और होल मीन्स गड्ढा या छेद। सम लैंड एनिमल्स, कुछ जो धरती पर जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि चूहे, खरगोश, स्नैक्स एंड कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े भी होते हैं जो कहाँ सुरंगों में रहते, ट्यूनल्स एंड होल्स अंडर द ग्राउंड, जो कि सुरंगों में रहते हैं। अब आप देख सकते हैं रैबिट और ये रैट है। नेक्स्ट है आपका वाटर एनिमल्स। वाटर एनिमल्स को हम एक्वेटिक एनिमल्स भी कहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स। आप जानते हैं कि हम जो एनिमल्स जो हैं पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, लाइक अ फिश एंड स्टार फिश, है ना। और बहुत सारे भी एनिमल्स होते हैं जो वो पानी में रहते हैं। Their bodies are differently structured with body parts like fins, flippers or webbed feet that help them to move, breathe, hear, see and eat in the water। ठीक, क्या होता है, क्या है कि इनकी बॉडीज़ क्या होती है? डिफरेंट होती है। इनकी बॉडी का जो बनावट होती है वो अलग होती है, इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। उनके पास क्या होता है? उनके पास फिन्स होती है, उनके एक अलग प्रकार के पंख होते हैं जो वो उड़ सकते हैं, उसमें तैर सकते हैं, पानी में स्विम कर सकते हैं। फ्लिपर्स होते हैं जो फ्लिप करते हैं, और वेब्ड फीट, है ना, जो फीट होते हैं तो वो क्या करते हैं? उनकी हेल्प करते हैं मूव करने में, चलने में। ब्रीथ, हियर, सी एंड ईट इन द वाटर।
और वे पानी में ही रहते हैं, वो पानी में ही सांस लेते हैं, पानी में ही सुनते हैं, है ना, और वह पानी में ही वे देख सकते हैं और वहीं पर खाते हैं, मतलब वो पानी से 1 मिनट के लिए बाहर नहीं निकलते हैं, इसीलिए इन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। नेक्स्ट पैरा है आपका एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कुछ एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, मीन्स ज़मीन पर भी रहते हैं। एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, टर्टल्स, crocodiles and toads can move on land as well as in water. Such animals are called amphibians. कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि मेंढक, फ्रॉग, टर्टल मीन्स होता है कछुआ एंड टोड्स, क्रोकोडाइल्स, ये सारे जो होते हैं ये कैसे एनिमल्स हैं, ये जो हैं पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, इसीलिए इन्हें एम्फीबियन एनिमल्स कहा जाता है। इस प्रकार के एनिमल्स लाइक टर्टल, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, है ना, ये पानी में भी रह सकते हैं और इसमें ज़मीन में भी रहते हैं। डू ऑल एनिमल्स लुक सिमिलर। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं क्लास असाइनमेंट में, डू ऑल एनिमल्स लुक सिमिलर। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वे सिमिलर होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। सम एनिमल्स हैव टेल्स बट सम डू नॉट हैव एनी। कुछ जानवरों के पास क्या होती है, पूंछ होती है, कुछ एनिमल्स के पास होते ही नहीं। सम हैव हॉर्न्स वाइल सम आर विदाउट हॉर्न्स। कुछ एनिमल्स के पास हॉर्न्स होते हैं, मतलब कुछ एनिमल्स आवाज़ निकाल सकते हैं, कुछ एनिमल्स के पास हॉर्न्स नहीं होते जो आवाज़ नहीं निकाल सकते। सम हैव विंग्स वाइल अदर डू नॉट हैव विंग्स। कुछ एनिमल्स के पास विंग्स होते हैं जबकि कुछ के पास विंग्स होते नहीं। कैन यू नेम अ फ्यू एनिमल्स विच हैव। तो क्या आप ऐसे कुछ एनिमल्स के नेम बता सकते हैं, जैसे बीक। बीक मीन्स चोंच होता है, ठीक है। इसमें आपका पैरट हो गया, क्रो हो गया, तो इनके पास क्या होती है, चोंच होती है। और टेल्स, अब जैसे टेल्स होती हैं तो कुछ एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट है जिनके पास टेल्स होते हैं। अब टेल्स किन के पास होते हैं, आपका मंकी हो गया, एलिफेंट हो गया, काऊ, बफेलो, सभी के पास टेल्स होते हैं। विंग्स, अब विंग्स किन के पास होते हैं, विंग्स मीन्स होते हैं पंख, विंग्स होते हैं। तो विंग्स किन के पास होते हैं, वो वर्ड्स में आप किसी भी वर्ड्स का नाम राइट कर सकते हैं। हॉर्न्स में आपकी जिनके पास हॉर्न्स होते हैं मीन वो बोल सकते हैं, काऊ है, बफेलो है ना, ये जो बड़े बड़े जानवर्स हैं, लॉयन है, डियर है, ये सब क्या बोल सकते हैं, इनके पास आवाज़ होती है ना। मूवमेंट इन एनिमल्स, नेक्स्ट पैरा जो है मूवमेंट इन एनिमल्स, नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये मूवमेंट करते हैं, कहाँ कहाँ चल सकते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, सक्षम होते हैं, है ना, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। दे मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। और ये एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, ये अपने रहने की जगह खोजते हैं, है ना, खाने के लिए भोजन खोजते हैं, तो इस तरह से अपना फूड और शेल्टर ढूंढ लेते हैं ये एनिमल्स। दे हैव ऑल्सो मूव टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। स्कैप, बचना, स्कैप मीन्स बचना। तो ये क्या करते हैं एनिमल्स, ये क्यों मूव करते हैं, ये अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स मूव कर जाते हैं। एनिमल्स शो डिफरेंट मूवमेंट्स, है ना। एनिमल्स जब चलते हैं तो आप देखते होंगे ये जो एनिमल्स अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं तो अलग अलग तरह से मूवमेंट करते हैं, अलग अलग तरह से चलते हैं, आपने देखा होगा। सम वॉक, सम फ्लाई, सम क्राउल एंड सम स्विम, है ना। आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरह से चलते हैं। कुछ एनिमल्स अपने पैरों से चलते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं,
कुछ जो है खिसक खिसक करके चलते हैं और कुछ जो है पानी में तैरते हैं, स्विम करते हैं। टू डू दिस दे यूज़ देयर लेग्स, फिन्स, विंग्स एंड इवन टेल्स, है ना। तो ये जानवर होते हैं तो कुछ अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ फिन्स का, कुछ अपने विंग्स का, इवन कुछ टेल्स का यूज़ करते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव 2 legs टू वॉक एंड रन। अब आप जानते हैं कि ये तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एनिमल्स नहीं कहलाते हैं, है ना। ह्यूमन बींग्स जो हैं एक इंसान है, इनके पास क्या होता है, इनके पास लेग्स होते हैं, पैर होते हैं, जो कि ये अपने 2 पैरों से चल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। मोस्ट लैंड एनिमल्स हैव 4 legs टू मूव, वॉक, रन, क्लाइंब और जंप। और मोस्टली आप एनिमल्स के पास 4 पैर देखे होंगे, है ना, 2 आगे 2 पीछे। ये इससे मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ऊपर चढ़ सकते हैं और जंप भी कर सकते हैं। बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ लेग्स टू हॉप एंड अ पेयर ऑफ विंग्स। और बर्ड्स के पास क्या होते हैं, उनके पैर होते हैं, एक एक जोड़े होते हैं, है ना। जैसे 2 पैर तो एक जोड़ा हो गया। हॉप्स, है ना, वो अपने पैरों से क्या कर सकते हैं, उछल सकते हैं। एंड अ पेयर ऑफ विंग्स, इनके पास 2 पंख होते हैं। टू फ्लाई इन द एयर, जिससे ये हवा में उड़ सकते हैं। फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स, fish and other water animals swim with the help of fins and tails। जैसे मछलियाँ होती हैं और जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वे तैरते हैं और वे स्विम के हेल्प उनके तैरने के लिए उनके फिन्स और टेल्स उनकी क्या हेल्प करते हैं। इंसेक्ट्स हैव 6 legs एंड 2 pairs ऑफ विंग्स। क्या आप जानते हैं इंसेक्ट्स के पास 2 पैर भी होते हैं और उनके 1 पेयर विंग्स भी होती है, पंख भी होती हैं। स्पाइडर्स हैव 8 legs। क्या आप जानते हैं स्पाइडर्स के पास 8 पैर होते हैं। स्पाइडर्स मीन्स मकड़ियाँ, है ना, जो जाला बुनती हैं। घर पे देखते हैं आप धागे की तरह रेशे बन रहे तो उसमें जाला उसे बना देती हैं जाल की तरह। तो ये कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके पास 6 legs होते हैं और स्पाइडर के पास तो 8 पैर होते हैं। सेंटीपैड्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ tiny legs which help them to crawl। सेंटीपैड्स मीन्स होता है 40 पद, 40 मीन्स 40 पैर वाले। सेंटीपैड्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी लेग्स, है ना। सेंटीपैड्स ऐसे कीड़े होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं जिनके पास बहुत सारे छोटे छोटे पैर होते हैं। विच हेल्प देम टू क्राउल, जो कि उनको चलने में हेल्प करते हैं, है ना। आप ऐसे कई छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े देखे होंगे जिनके पास बहुत सारे पैर होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पैर होते हैं जिनकी हेल्प से वे खिसकते हैं। क्लास असाइनमेंट्स, टिक द एनिमल्स दैट कैन वॉक। आपको इसमें ऐसे एनिमल्स में टिक लगाना है जो चल सकते हैं, जैसे कि मंकी, डॉग और एलिफेंट, ये क्या वॉक कर सकते हैं। टेक द एनिमल्स दैट कैन स्विम, ऐसे एनिमल्स में टिक लगाना है जो तैर सकते हैं। तो ये डॉल्फिन हो गई और ये फिश हो गई। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आपको भी इसकी बुक रीडिंग करनी है, बुक रीड करना है और इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखना है और उनकी मीनिंग भी राइट करके मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।